क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमें कैश बुक बनाना है कैश एंड बैंक कॉलम का, जिसमें कैश इन हैंड हमारा 1600 रुपये है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा 11,400 रुपये का है। 6 तारीख को अनिल से हमको चेक मिला है 6,500 रुपये का। उसके बाद 10 तारीख को हम जो वो चेक था उसको बैंक में जमा कर रहे हैं, मतलब सेम अमाउंट हमको लिखना होगा। फिर 11 तारीख को प्रभा को हमने चेक दिया है 4,850 रुपये का। 15 तारीख को जो अनिल ने हमको चेक दिया था ये 6,500 का, वो डिसऑनर्ड हो गया है, यानी कि हम उसको वापस करेंगे अनिल को। उसके बाद 20 तारीख को जो ऑफिस यूज़ है उसके लिए हमने बैंक से पैसे निकाले हैं 500 रुपये। फिर 22 तारीख को मोहन से चेक मिला है हमें 2,400 का। और 27 तारीख को मोहन से प्राप्त जो चेक है उसको हमने रामलाल को दे दिया है। मतलब हमको पैसे की ज़रूरत थी तो हमने मोहन से चेक लिया था, अब उसके बाद हमको पे करना था तो हमने रामलाल को वही चेक दे दिया। उसके बाद 30 तारीख को सेल्स टैक्स हमने दिया है 350 रुपये का। तो इसके लिए कैश बुक होगा, तो कैश बुक के लिए कॉलम हो जाएगा डेट पर्टिकुलर वीएन नंबर LF अमाउंट बैंक। 2 कॉलम है इसलिए अमाउंट और बैंक का अलग अलग बनेगा, अमाउंट वाला कैश का और ये बैंक का। फिर डेट पर्टिकुलर VN LF अमाउंट और बैंक। सबसे पहले तो हम 1 तारीख का लिखेंगे, जिसमें कैश इन बैंक जो कैश इन हैंड जो दिया हुआ है 1600 रुपये, ये तो हमारा डेबिट साइड पे आएगा। लेकिन जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, अगर ये बैंक में बैंक बैलेंस दिया होता तो इसको भी हम डेबिट में लिखते हैं, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट है और ओवरड्राफ्ट जो होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, तो इसको हम क्रेडिट साइड पे बैलेंस BD करके शो करेंगे। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड पे 1 अप्रैल में एंट्री करेंगे टू बैलेंस BD 1600 रुपये कैश वाले अमाउंट में। उसके बाद फिर क्रेडिट साइड पे 1 अप्रैल का एंट्री करेंगे बैलेंस BD करके, बैंक में लिखेंगे 11,400 रुपये जो कि ओवरड्राफ्ट का था। अब यहाँ पे 6 तारीख को कहा जा रहा है कि अनिल से चेक मिला, तो हमारे पास क्या आएगा कैश, तो कैश अकाउंट DR टू अनिल, यानी कि कैश के DR साइड में ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 तारीख को टू अनिल और कैश वाले कॉलम में यहाँ पे 6,500। अब यहाँ पे 10 तारीख को कहा गया है कि ये जो चेक मिला हमको अनिल से वो हमने बैंक में जमा किया, तो इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR टू कैश, यानी कि इसमें बैंक और कैश दोनों आ रहा है तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो बैंक अकाउंट DR हो रहा है इसलिए हमको बैंक के DR साइड में लिखना होगा और कैश के CR साइड में एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 10 तारीख की एंट्री करेंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट DR हुआ था इसलिए बैंक के DR साइड पे हम लिखेंगे 6,500 और कैश के कारण हुआ था इसलिए लिखेंगे टू कैश, और ये क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए यहाँ लिखेंगे C। इसके बाद क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे 10 तारीख का, जिसमें यहाँ पे हुआ था बैंक अकाउंट DR टू कैश, तो इसलिए कैश के क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे 6,500 और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक। इसके बाद 11 तारीख को कहा गया है कि प्रभा को हमने चेक से पे किया है 4,850 रुपये, तो इसकी एंट्री होगी क्योंकि प्रभा को मिल रहा है तो प्रभा अकाउंट DR टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट साइड पे हमको एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पे 11 तारीख की एंट्री हम करेंगे बाय प्रभा और 4,850। इसके बाद 15 तारीख को कहा गया है कि अनिल का चेक अनादृत हो गया, यानी कि डिसऑनर हो गया, तो अनिल को हम वापस करेंगे। तो अनिल अकाउंट DR टू बैंक, तो यहाँ पे बैंक के क्रेडिट साइड पे आएगा क्योंकि बैंक क्रेडिट में आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 तारीख का बाय अनिल और बैंक में लिखेंगे 6,500, क्योंकि अनिल का जो चेक था वो 6,500 का था। फिर 20 तारीख को दिया गया है कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, तो ऑफिस यूज़ के लिए हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट DR, क्योंकि पैसा निकाल रहे हैं तो पैसा हमारे पास आएगा, तो कैश अकाउंट DR टू बैंक, तो कैश के DR साइड पे एंट्री होगी और बैंक के CR साइड पे एंट्री होगी सेम अमाउंट का 500 रुपये का, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो यहाँ पे 20 तारीख को हम लिखेंगे टू बैंक 500 रुपये और यहाँ पे बाय कैश 500 रुपये, और दोनों में C लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री शो करने के लिए। फिर 22 तारीख को कहा गया है कि मोहन से चेक मिला, तो हमको पैसा मिल रहा है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट DR टू मोहन 2,400 रुपये, तो कैश के DR साइड पे एंट्री करेंगे, तो ये कैश का DR साइड है, यहाँ पे हम लिखेंगे टू मोहन 22 तारीख में 2,400 रुपये। फिर 27 तारीख को कहा गया है कि मोहन का चेक हमने इंडोर्स कर दिया रामलाल को, तो इसकी एंट्री होगी रामलाल अकाउंट DR टू कैश, तो यहाँ पे हम कैश, क्योंकि रामलाल अकाउंट DR टू कैश में कैश क्रेडिट साइड पे आया इसलिए क्रेडिट साइड पे एंट्री कर रहे हैं 2,400 का बाय रामलाल लिख के।
अब यहाँ पे हमने चेक को कैश क्यों बोला, क्योंकि वो पैसा अभी तक हमने बैंक में जमा नहीं किया था और किसी ने हमको चेक दिया है, इसका मतलब वो हमको पैसा ही दे रहा है, कैश दे रहा है। अगर हम उसको पैसा जमा कर देंगे बैंक में तब हम उसे बैंक लिखेंगे, अदरवाइज जब तक हम उसे पैसा जमा नहीं किए, वो चेक को हम बैंक में जमा नहीं किए, तब तक वो हमारे पास एज अ कैश ही रहता है। फिर 30 तारीख को बताया गया है कि सेल्स टैक्स पे किया है बाय चेक, तो इसका एंट्री होगा सेल्स टैक्स अकाउंट DR टू बैंक। एंट्री करेंगे बाय सेल्स टैक्स और 350 रुपये, क्योंकि यहाँ पे हम पे कर रहे हैं तो चेक के थ्रू पे कर रहे हैं, यानी कि पैसा जो है वो हमारे बैंक से कटेगा, इसलिए हम लोग को यहाँ पे बैंक वाले कॉलम में एंट्री करनी पड़ी। अब इसके बाद हम टोटल करेंगे, तो इसके बाद 2400, 500, 1600 और 6500 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11,000, जिसे हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हम क्रेडिट साइड के कैश कॉलम का टोटल करेंगे तो 2400, 6500, इसे जोड़ने पर आ जाएगा 8,900, जिसको 11,000 से माइनस करने पे यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 2,100 रुपये। तो इसे हम 30 तारीख को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसके बाद यहाँ पे 350 रुपये, 500, 6,500, 4,850 रुपये और 11,400 रुपये को जोड़ने पर 23,600 रुपये आ जाएगा, जिसमें से हम जब 6,500 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 17,100 रुपये, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये सिंपल है, जिस भी साइड का टोटल बराबर आता है, मतलब जिस भी साइड का टोटल ज़्यादा आता है उसे हम नीचे लिख देते हैं टोटल में, और दूसरे साइड का जो कम आता है उससे माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे टोटल कम था, इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे आया और बैंक वाले में डेबिट साइड पे बैलेंस आया। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा।